अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्यास एज द सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का जो है एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जो क्यास जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यास की कौन कौन सी काइंड्स हैं, क्यास के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो होल लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा क्यास के बारे में। क्यास जो है वो आप सभी जानते हैं कि क्यास जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर हमने डिस्कस किया कि कुरान पाक और सही हदीस, कुरान पाक और सुन्ना। उसके बाद जो अभी आती है वो आती है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है क्यास, इजमा और दूसरी काइंड्स। तो क्यास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यास जो है वो उसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है एनालॉजिकल डिटेक्शन। क्यास की जो लिटरल मीनिंग है वो है एनालॉजिकल डिटेक्शन। लॉजिकली कोई भी चीज़ अगर हम मंतिक के ज़रिए अगर उसको समझते हैं उसे कहा जाता है क्यास। किसी भी चीज़ के ऊपर क्यास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुरान और सुन्ना से हमें कोई भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो हम जाते हैं क्यास की तरफ। बेसिकली लिटरली क्यास है क्या? क्यास जो है एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम अपनी मंतिक से जो है हम उस मसले का हल निकालते हैं। और क्यास जो है कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मुज्तहिद ही कर सकता है क्यास। अब मुज्तहिद कौन है? मुज्तहिद वो शख्स जो कि एक होता है हाफिज़, एक होता है आलिम, एक होता है आलिम से ऊपर जो कैटेगरी होती है, जो कि जिसको आलिम से बढ़कर नॉलेज होती है, उसे कहते हैं मुज्तहिद। तो अब अगर डिस्कस करें व्हाट इज़ द मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है क्यास की, क्यास की लिटरल मीनिंग क्या है? क्यास की लिटरल मीनिंग जो है वो है मेजरमेंट और कंपैरिजन। मेजरमेंट किसी चीज़ को नापना, मेजर करना, या कंपैरिजन यानी कि कंपेयर करना किसी चीज़ को। कंपेयर किस चीज़ से होगा? कंपेयर होगा कुरान पाक और सही हदीस, कुरान पाक और सुन्ना से। अब एक लिटरल टर्म है, एक टर्म है जो कि अरबिक टर्म है, जिसे कहते हैं कस्तुस सवाब बिल ज़रा। कस्तुस सवाब बिल ज़रा ये एक अरबिक वर्ड है, अरबिक सेंटेंस है, जिसके मतलब है किसी चीज़ को नापना जैसा कि कपड़े को नापना। मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स के नापना जिस तरह के कपड़े को नापना। ये एक अरबिक टर्म है। उसके बाद आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन हमें बताती है द इक्वेशन बिटवीन ओरिजिनल एंड पैरेलल केस इन रिस्पेक्ट ऑफ काज डाइवर्ट फ्रॉम एनालॉजिकल केस। अब डेफिनेशन के अंदर भी हमें यही बता रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ओरिजिनल केस से मवाजना किया जाए पैरेलल केस को। पैरेलल केस यानी कि जिस चीज़ का क्यास हो रहा है उसको मवाजना करें और फिर जो आंसर निकलेगा उसे कहेंगे एनालॉजिकल केस। यानी कि एनालॉजी करना, यानी कि एनालाइज करना। एनालॉजिक मतलब के मंतिक के ज़रिए, जिस तरीके से हमने लीगल रीजनिंग में पढ़ा था लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके? इसके एलिमेंट्स हैं ओरिजिनल मीन्स असल, उसके बाद है फरह यानी कि पैरेलल केस, उसके बाद है काज यानी कि इल्ला या इल्लत, उसके बाद है हुक्म असल जो हुक्म दिया गया है। अब कुरान पाक के अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 और इससे ही 3 जगह और फरमाया गया है कि हराम है तुम पर मुर्दार, खून और शराब, तुम पर हराम है, और नशे वाली चीज़। इससे ये साबित हुआ कि शराब जो है मुसलमान पर इंटॉक्सिकेट करना हराम है। अब इसी तरीके से हदीस के अंदर भी आता है कि एनीथिंग दैट इंटॉक्सिकेट यू इन अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें नशा दे बड़ी मिकदार में, वही चीज़ तुम पर हराम है छोटी मिकदार में भी। अब अगर बात की जाए कि हम मवाजना करें कि कुरान पाक के हुक्म से, कुरान पाक के अंदर हुक्म है कि हराम है तुम पर शराब। क्यों शराब क्यों हराम है? क्योंकि शराब के अंदर नशा है। शराब पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता। शराब पीने से कई बीमारियां लग सकती हैं, जिसका मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। मैं शराब के अल्कोहल के बारे में मेरा एक लेक्चर है, वो आप सुन सकते हैं। तो शराब जो है वो क्या है? वो हुक्म असल है। शराब क्या है? हुक्म असल है, जो कि ठीक है। उसके बाद पैरेलल केस फरह यानी कि हमें मवाजना किस चीज़ पर करना है?
हमारा जो पैरेलल केस है वो क्या है? पैरेलल केस है कि कुरान पाक के अंदर ऐसी चीज़ें डिफाइन नहीं की गई जो कि आज के दौर में न्यू जनरेशन जिस चीज़ का नशा इंटॉक्सिकेट कर रही है, जैसे कि आइस, जैसे कि चर्स, जैसे कि अफीम, XYZ और भी नए नशे आ चुके हैं। तो इन चीज़ों के बारे में कुरान पाक के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं काज ऑफ एक्शन। काज क्या है? इल्लत क्या है? नशा। अब इल्लत क्या है? नशा। अगर ये चीज़ें नशा दे रही हैं तो ये चीज़ें बराबर हो गई शराब के। उसके बाद है हुक्म असल। हुक्म असल जो है कुरान पाक में वो है हराम, किसी चीज़ का हराम होना। अब अगर बात की जाए कि शराब की, तो शराब क्या कर रही है? हमें इंटॉक्सिकेट कर रही है। शराब पीने के बाद हम अपने होश व आवास में नहीं हैं। तो अब जो आइस, चर्स और XYZ दूसरी चीज़ें हैं, वो लेने के बाद भी इंसान अपने होश व आवास में नहीं रहता। इसी तरीके से अब जो नशा है, नशा क्या है? नशा यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नशा लेने के बाद, एडिक्शन लेने के बाद, इंटॉक्सिकेशन करने के बाद इंसान अपने एक्चुअल पोजीशन में ना रहे, इंसान अपने होश में ना रहे। तो बेसिकली अब जो आइस और ये जो दूसरे नशे हैं, ये जो है इंटॉक्सिकेशन के बाद इंसान को अपने होश में नहीं रखते। तो अब हुक्म क्या आ गया? हराम होना। हुक्म क्या आ गया? हराम होना। अब यहाँ पर ये चीज़ें भी हराम हो गई। बेसिकली ये इन चीज़ों का जिक्र नहीं था कुरान पाक में, लेकिन क्या था कि ये चीज़ें मवाजना की गई शराब के साथ, तो इस वजह से ये चीज़ें भी हराम हो गई। अब आते हैं हदीस की तरफ। हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें बड़ी मिकदार में नशा पहुँचाए, वही चीज़ छोटी मिकदार में लेना भी हराम है। वही चीज़ छोटी मिकदार में लेना भी हराम है। अब यहाँ से ये साबित हुआ कि कोई भी चीज़ जो कि बड़ी मिकदार में अगर हम लें तो हमें इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, अगर वो चीज़ हम छोटी मिकदार में लें तो वो भी हमारे ऊपर हराम हो गई। इसी तरीके से अगर हम आज की जनरेशन को देखते हैं तो बियर, यानी कि जो बियर है वो, उसके अंदर जो परसेंटेज यूज़ हो रहा है अल्कोहल का, वो हमारे ऊपर हराम हो गया। इसी तरीके से नॉन अल्कोहल बियर है, उसके अंदर भी जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी अल्कोहल बियर वाला ही यूज़ हो रहा है, तो नॉन अल्कोहल बियर पीना भी हराम हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें मेडिसन्स को, तो 75 से 80% जो मेडिसन्स हैं, उन मेडिसन्स के अंदर यूज़ होता है इंटॉक्सिकेशन, उन मेडिसन्स के अंदर नशा है। अब क्या वो मेडिसन्स जो है हमारे लिए हराम है? अब वो मेडिसन्स हमारे लिए हराम नहीं साबित हो सकते। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम बहुत ही आसान दीन है। हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। हमारा मज़हब जो इस्लाम है वो हम पर सख्ती नहीं करता। हमारा मज़हब जो दीन इस्लाम है वो बहुत ही आसान दीन है। तो अब जो दवाई यूज़ हो रही है, यानी कि मेडिसन्स जो है वो हमारे बेनिफिट्स के लिए है, वो हमारे फ़ायदे, हमें फ़ायदा पहुँचा रही है। यानी कि हम मेडिसन्स लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हम इस नीयत से, इस इंटेंशन से वो मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इस इंटेंशन से मेडिसिन ले रहे हैं कि मैं जो है सो जाऊंगा, मुझे नशा आ जाएगा, और XYZ इंटॉक्सिकेशन के थ्रू, फॉर द पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेशन अगर कोई मेडिसिन लेता है तो वो चीज़ उसके ऊपर हराम हो गई। इसी तरीके से जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुर्दार गोश्त भी तुम पर हराम है, तो मुर्दार गोश्त यानी कि खिंजीर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त हम पर हराम है। लेकिन अगर खिंजीर का गोश्त को हम ये देखें कि हमारे ऊपर फाके पड़ गए, हमारे ऊपर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिस जगह पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है खाने पीने के लिए, अगर हम मज़ीद 1 घंटा बिना किसी चीज़ को खाए पिए रहेंगे तो हम डाई कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन हमारे सामने खिंजीर आ जाता है तो हम जो है उससे काट कर खा सकते हैं बिला ज़रूरत, यानी कि ज़रूरत के तौर पर। कितनी मिकदार में? उतनी मिकदार में जिस मिकदार को खाने के बाद हम ज़िंदा रह सकें, जिस मिकदार को खाने के बाद हम ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हम मज़ीद खाएं फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ उस चीज़ के लिए ताकि हम जो है लज्जत हासिल कर सकें, तो वो चीज़ हमारे ऊपर हराम हो जाएगी। इसके बाद आते हैं काइंड्स की तरफ कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्यास। क्यास की 2 काइंड्स है, क्यास जली, क्यास खफ़ी। क्यास जली और क्यास खफ़ी मतलब कि एक हिडन क्यास और एक बज़ाहिर क्यास। क्यास जो है एक होता है बज़ाहिर क्यास और एक होता है हिडन क्यास। अब क्यास की जो 2 काइंड्स हैं, एक है क्यास जली। क्यास जली के अंदर इल्लत जो है, इल्ला जो है यानी कि इल्ला वो एलिमेंट ज़रूरी नहीं है, प्रोस्पेक्टिव वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्यास खफ़ी के अंदर वो प्रोस्पेक्टिव ज़रूरी है।
इसी तरीके से क्या से जली की है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर हराम है किसी भी ऐसे शख्स का माल खाना जो कि जिसके माँ बाप ना हो। यतीम बच्चे का माल खाना तुम पर हराम है। अब कुरान पाक के अंदर आया कि यतीम बच्चे का माल खाना, यतीम बच्चों का माल खाना तुम पर हराम है, और ये जायज़ नहीं कि तुम उनके माल खाओ, तुम उनके जो प्रॉपर्टी वो जब्त करो। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि कुरान पाक में ज़िक्र है कि यतीम बच्चों का माल खाया नहीं जा सकता, तो वो शख्स क्या करता है, उसे गर्क कर देता है, उस प्रॉपर्टी को जला देता है, उस प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस पर क्या होगा, तो इस पर भी यही चीज़ एप्लीकेबल होगी। ये हो गया क्या से जली। इसी तरीके से इसके अगेंस्ट अगर चले क्या से खफ़ी, तो क्या से खफ़ी भी हमें यही बताता है जिसके अंदर इल्लत हो, यानी कि यही क्यास जिसके अंदर चारों एलिमेंट्स मौजूद हों। चारों एलिमेंट्स कौन कौन से, असल, फ़रह, इल्लत और जो है हुक्म असल। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर कि तुम औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने महरम रिश्तों के सामने पर्दा ना करो। और सूरह निसा के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने महरम रिश्तों के सामने पर्दा ना करो। अब असल जो है ओरिजिनल, यानी कि जो महरम करीबी रिश्ते हैं वो हैं बाप बेटे भाई, ठीक है। अब जो पैरेलल केस है फ़रह, वो है चचा और मामू, यानी कि जो चचा मामू अंकल हैं, ये क्या हैं, ये जो है फ़रह हैं जिनके ऊपर पैरेलल, जो के पैरेलल केस है। उसके बाद है इल्लत, महरम होना। उसके बाद है हुक्म असल, कोई पर्दा नहीं, यानी कि जो असल हुक्म है वो क्या है, कोई पर्दा नहीं। तो बेसिकली जो करीबी रिश्ते थे वो बाप बेटे भाई। अब जो उससे थोड़े दूर हो गए वो हो गए चचा और मामू, तो इनके ऊपर भी कोई पर्दा नहीं। इसके बाद अब ये देखते हैं कि क्यास जो है, क्यास की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। क्यास की जो स्टार्टिंग है वही इमाम अबू हनीफ़ा से, इमाम अबू हनीफ़ा के दौर से इमाम अबू हनीफ़ा ने स्टार्ट किया क्यास को, और इमाम अबू हनीफ़ा को अहलुल राय भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि क्यास जो है वो क्यास के बारे में क्या हुक्म है कुरान पाक के अंदर, और क्यास के बारे में क्या हुक्म है सुन्नत के अंदर, सुन्ना के अंदर। क्यास का हुक्म है कुरान पाक के अंदर कि कंसीडर ओ ये पजेजर ऑफ आइज़, क्या तुम अंदाज़ा, क्या तुम नहीं देखते जो अपनी आंखों के मालिक हो, यानी कि तुम नहीं देखते, वो नहीं देखते और नहीं समझते उस चीज़ को जो जिस चीज़ का जिक्र हमने किया है। और इसके बाद एक और आयत है फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, के दानिश ओ ए दानिश बंदो, फ़ातबिरू बि उलिल अब्सार, इबरत हासिल करो। दानिशमंद यानी कि अक़ल वाले। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि ये बेशक ये किताब हमने नाजिल की उनके लिए जो अक़ल वाले हैं, जो अक़ल वाले हैं यानी कि जो समझदार हैं उनके लिए। इसका मकसद कि कुरान पाक के ज़रिए, कुरान पाक के अंदर ज़िक्र है कि क्यास कर सकते हैं। और एक और आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता तो तुम जो है अपने आइडियाज़ से, यानी कि अपनी सोच, अपनी मंतिक से उस चीज़ को ढूंढो। और अब हम देखते हैं कि क्यास इन सुन्नत के अंदर क्यास का क्या जिक्र है। सुन्नत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं मिलती कुरान और सुन्नत से, अगर तुम्हें किसी सवाल का जवाब या तो अगर तुम्हें कोई भी अमल नहीं मिलता कुरान और सुन्नत से, तो तुम जो है अपने ओन ओपिनियन, अपनी मंतिक इस्तेमाल करो उस चीज़ को ढूंढने के लिए। और एक सहाबी थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी कबीले में भेजा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी चीज़ से, किसी अमल के लिए मदद चाहिए तो तुम उस चीज़ को कहाँ से ढूंढोगे। तो उन्होंने फरमाया कि मैं जो है कुरान पाक से ढूंढूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुरान पाक से उस चीज़ का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फरमाया कि मैं जो है उस चीज़ का जवाब आपकी सुन्नत, आपकी अमली ज़िंदगी से ढूंढूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस चीज़ का जवाब भी नहीं मिला तो उन्होंने फरमाया मैं इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ का जवाब अपनी सोच से, अपनी मंतिक से उसका क्यास करूँ। उसके बाद है कंडीशंस फॉर वैलिडिटी, कि क्या कंडीशंस हैं क्यास की वैलिडिटी होने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि जिस चीज़ का जिक्र पहले ही कुरान पाक और सुन्नत के अंदर है तो उस चीज़ पर क्यास नहीं होगी। ठीक है, उस चीज़ पर क्यास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पहले से ही कुरान पाक के अंदर मौजूद है। उसके बाद है कि ये डिपेंडेंट है सोर्स है। ये क्या? डिपेंडेंट प्राइमरी सोर्स, डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी सोर्स।
डिपेंडेंट किस पर है ये? प्राइमरी सोर्सेज पर, कुरान और सुन्ना पर डिपेंडेंट है ये। अगर ये कुरान और सुन्ना पे जो चीज़ डिपेंडेंट ना हो तो उस चीज़ का क्यास नहीं अमल किया जाएगा, यानी कि उस चीज़ को वैलिडेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है नो सेल्फ प्रिजम्पशन, यानी कि अपने ही मंतिक से अंदाज़ा नहीं लगा, अपने मंतिक से हम ये नहीं कह सकते कि उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ये चीज़ नहीं थी तो इस चीज़ का जो है अजाला ये था, इस चीज़ का ये चीज़ जो है ऐसी थी। अपनी सोच से हम बिल्कुल पर्टिकुलरली अपनी सोच से हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर वो चीज़ मौजूद बिल्कुल ही नहीं है कुरान और हदीस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से? कुरान और सुन्ना। उसके बाद है डन बाय अ कॉम्पिटेंट जूरिस्ट, ये जो है किया जाएगा एक कॉम्पिटेंट जूरिस्ट जिसे कहा जाता है मुज्तहिद, जो कि मुज्तहिद होगा। मुज्तहिद कौन होगा? मुज्तहिद वो होगा जो कि आलमी दीन से बड़ा, मुफ्ती से बड़ा जो होगा, जिसको सारा उलूम होगा, जिसको अरबी जो है अरबी के एक एक हर्फ के माने पता हो, जिसको अरबी लिटरेचर, अरबी के बारे में एक एक नॉलेज हो, वो जो है इस चीज़ पर अमल करेगा और वो जो है इस चीज़ को देखेगा कि इस चीज़ की क्यास करेगा। तो दिस वाज माय लेक्चर रिगार्डिंग क्यास इज़ द सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। थैंक यू, दैट्स ऑल।